जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, गुरुपा। आप सबका सासंगत जी फिर से इस बहुत ही प्यारे और रिलीजियस डिवोशनल चैनल जो गुरु जी का अपना चैनल है, गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से श्री गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। और बहुत ही खुश हूँ कि गुरुजी ने फिर से जो है ब्लेस किया है। और गुरुजी कितनी बार ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। हमेशा हर पल का शुक्राना, क्योंकि हर गुरुजी हर क्षण जो है हमारे अंग संग रहते हैं। तो साथ संगत जी, गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने है और बहुत ही मुस्कुराता हुआ स्वरूप, बहुत ही दिव्य स्वरूप जो है वो मेरे बिल्कुल सामने है। और आज मैं जो भी बोलूँगी वो गुरुजी बुलवाएंगे और गुरुजी ही जो कहेंगे वही मैं बोलूँगी। तो शुक्राना सत्संग जो है हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले साथ संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे सब मिलकर। तो आइए हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि और दोबारा से हम शुक्राना सत्संग जो है इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। मैं सुना रही हूँ, आप सब सुन रहे हैं। और रोज़ मैं भी कितने सारे जो हैं वो गुरु जी के, साथ संगत जी के शुक्राना सत्संग मैं सुनती रहती हूँ। तो इसी तरह से जो है ये कनेक्शन मेंटेन होता है गुरु जी की संगत के अंदर। जो भक्तजन हैं, गुरु जी के भक्त हैं, गुरु जी की संगत है, गुरु जी के प्यारे हैं, गुरु जी की हम संतानें हैं। और हम सब मिलकर ऐसे ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते रहें, बार बार करते रहें, बारंबार करते रहें। बिकॉज गुरु जी बहुत रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ जो है करिश्मा करते हैं। रोज़ अपनी बेटी बेटे जो भी गुरु जी आप हम हमारे हो, और हम जो गुरु जी को समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुरु जी को अपना पिता मानता है, कोई गुरु जी को अपना माता मानता है, कोई गुरु जी को अपना बंधु, कोई गुरु जी को अपना मित्र, कोई गुरु जी को अपना सखा, कोई गुरु जी को अपनी बहन मानता है, कोई गुरु जी को अपना भाई मानता है। तो जिस रूप में हम गुरु जी को जो मानते हैं, जिस रूप में हम ध्याते हैं गुरु जी को, उसी रूप में आकर गुरु जी जो है हमारे घर में खुद विराजमान हो जाते हैं। हमारे मंदिर में अगर हम स्वरूप रखते हैं, इवन कई भक्तजन जो नए नए जुड़ते हैं गुरु जी से, अगर उनके पास स्वरूप नहीं भी है लेकिन वो रोज़ मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी को दिल से याद करते हैं, हृदय हृदय से याद करते हैं, उस
भगत के घर भी गुरुजी खुद विराजमान होते हैं, चाहे उनका स्वरूप अभी आया आप लेके आए हो या वो नहीं आया अभी आपके घर, तो ज़रूर गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी सदा हमारे अंग संग रहते हैं। और इसका जो है प्रमाण फिर से गुरुजी ने आज मुझे दिया है। मैं गुरुजी से साथ संगत जी पिछले 1 डेढ़ महीने से जुड़ी हूँ। ठीक है जी, आज जो डेट है वो है 28 अगस्त 2024 और जो टाइम हुआ है वो तकरीबन 11:30 सुबह का हुए हैं, 11:30 AM। और मैं अपने जो है अपने ही कमरे में बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। और बहुत ही हर्षोल्लास से बहुत ही खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे फिर से दर्शन दिए हैं। और वो कैसे दिए हैं मैं आपको सुनाती हूँ साथ संगत जी। बोलते बोलते इस सत्संग में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए कि भाई किसी को कुछ अच्छा ना लगे या फिर कुछ ऐसा कोई गलती हो जाए, तो मुझे बहुत बहुत क्षमा करना गुरुजी और साथ संगत जी। मैं पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो और मैं एक थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स करना चाहती हूँ इस चैनल के ओनर्स, जो ओनर्स हैं इस चैनल के, बहुत ही उनकी मैं आभारी हूँ कि जब जब भी मैंने इनको अपना सत्संग दिया है, भेजा है व्हाट्सएप पे, ये हमेशा मेरा सत्संग जो है वो शेयर करते हैं अपने गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पे। और बहुत ही ये आप कह सकते हो कि थैंकफुल हूँ मैं इनकी। तो गुरुजी इनको भी ब्लेस करें और साथ संगत जी आप सबको भी ब्लेस करें और मेरे को ब्लेस करें, मेरी सारी फैमिली को ब्लेस करें। तो चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। क्या हुआ साथ संगत जी के सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी लाइफ में मेरे कब आए। गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए वो दिन मैं भूल नहीं सकती। वो दिन था 17 जुलाई 2024, जब देवशयनी एकादशी थी और विष्णु भगवान जी का व्रत था मेरा एकादशी का। तो उस दिन गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे। वैसे तो सात संगत जी गुरुजी मेरी लाइफ में पिछले 1 डेढ़ साल से आए हुए हैं, लेकिन गुरुजी को मैंने नतमस्तक होके उनके 6 चरणों में सरेंडर किया था, 100% अपने आप को सौंप दिया था। वो डेट जो मैं आपको बता रही हूँ वो 17 जुलाई 2024। तो तब से लेकर अब तक 28 अगस्त आज है 2024, और अब तक 1 डेढ़ महीना हो गया है उस चीज़ को। और गुरुजी ने बहुत बहुत साथ दिया है, बहुत ब्लेस किया है, बेशुमार बेशुमार ब्लेस किया है। शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है गुरुजी जितना आपने मुझे ब्लेस किया है। और आगे भी गुरुजी यही कहते हैं, मैसेज देते हैं कि कुड़िए तो चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा। तेरी लाइफ सारी लाइफ मैं ब्लेस करनी है, तेरे नाल अंग संग रवांगा, तेरी रक्षा सुरक्षा करांगा, तेरी रक्षा सुरक्षा करांगा, तेरी बेटी ਦੀ रक्षा सुरक्षा करांगा, तेरे हस्बैंड ਦੀ रक्षा सुरक्षा करांगा। हमेशा गुरु जी ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ रक्षा सुरक्षा करांगा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 100% ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ 100% ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ कृष्ण राधे ਨੂੰ, ओम नमः शिवाय ਨੂੰ, दुर्गा माँ ਨੂੰ, सब भगवान के समस्त रूपों को, स्पेशली मेरे गुरु जी को। तो मैं उठी और मतलब जो भी मैंने नाश्ता वगैरह बनाना था, गुड़िया को स्कूल भेजना था, तो वो पैक करके मैं गई गुड़िया को स्कूल भेजने। ठीक है, मैं और मेरी गुड़िया थे। और फिर जब मैं उसको स्कूल छोड़ आई, ठीक है, तो रास्ते में जब मैं आती हूँ, आते वक्त मैं 3 4 काम करती हूँ जो गुरुजी ने मुझे सौंपे हुए हैं, जो ओम नमः शिवाय ने, जो श्री हरि विष्णु भगवान ने मुझे सौंपे हुए हैं, वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो क्या हुआ कि उसमें से एक काम ये भी होता है कि मैं रोज़ आते वक्त जो है कबूतरों को दाना डालती हूँ, सतनाज़ा डालती हूँ। तो क्या हुआ साथ संगत जी, पिछले काफ़ी महीनों से, मतलब आई थिंक साल पिछले काफ़ी सालों से, 1 2 साल हो गए हैं तकरीबन, मैं जो गुरुजी ने मुझे काम सौंपे हैं वो मैं करती हूँ। और ये भी काम है गुरुजी ने मुझे सौंपा था कि कबूतरों को रोज़ दाना डालना है, तो मैं डालती हूँ। और
आज और कभी ऐसा नहीं हुआ साथ संगत जी कि भाई वो कबूतर नॉर्मल कबूतर होते हैं, बहुत सारे कबूतर होते हैं, बहुत सारे, मतलब कह लो कि 50 60 70 100 बहुत सारे कबूतर होते हैं आसपास उसी जगह पे, उस प्लेस पे। एक ही पर्टिकुलर प्लेस है जिस जहाँ से मैं गुजर के जो है घर को आती हूँ, लेकिन पहले ये काम करके आती हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वाइट कबूतर दिखे मुझे वहाँ पे। नॉर्मल कबूतर जैसे होते हैं वो ग्रे कलर के, ग्रे ब्लैक कलर के, वहाँ पे मैं बहुत सारे होते हैं। मैं नहीं मैं तो खैर एक वन ऑफ द मेंबर्स हूँ, और भी बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं और कबूतर्स को दाना डालते हैं, उनको फीड करते हैं। तो जब से मैंने ये कार्य शुरू किया है, गुरुजी ने जो मुझे बताया है, तब से लेकर अब तक साथ संगत जी कभी भी मुझे वाइट कबूतर जो है कभी नहीं दिखा। तो आज गुरुजी को मैं सच्चे दिल से याद कर रही थी, वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ। आज सुबह सुबह मैंने यही कहा, गुरुजी मुझे दर्शन देना, मेरे अंग संग रहना, मेरी बेटी के अंग संग रहना, मेरे हस्बैंड के अंग संग रहना। तो गुरुजी ने आज मुझे, इतने सारे कबूतर थे वहाँ साथ संगत जी, इतने कबूतर, उसमें 2 वाइट कबूतर आए, और वो भी वहाँ पे जो है वो दाना चुगना शुरू हो गए। जब मैं वहाँ पहुँची तो 2 वाइट कबूतर वहाँ पे मैंने देखे साथ संगत जी, और आप यकीन नहीं मानोगे साथ संगत जी, वहाँ पे मैं एकदम, पहले तो 1 सेकंड के लिए मैं शॉक रह गई, मैं दंग रह गई कि गुरुजी आप तो आए ही आए हो, साथ में ओम नमः शिवाय, शिव शंभू भोलेनाथ, आप अपनी अर्धांगिनी श्री उमा पार्वती जी को भी लेके आए हो, अकेले गुरुजी नहीं आए। अकेले गुरुजी नहीं आए साथ संगत जी, गुरुजी के साथ पार्वती माता भी आए। शिव शंकर और पार्वती दोनों ने मुझे दर्शन दिए साथ संगत जी। अगर मेरे पास उस टाइम मोबाइल होता तो मैं ये दृश्य जो है अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहती थी, बट उस टाइम पे सुबह सुबह जल्दी निकल गए, ये गुड़िया लेट हो रही थी, तो मैं मोबाइल लेके नहीं गई अपना। और उस टाइम पे जो है बस मैंने देखा कि इतने सारे कबूतरों में 2 वाइट कबूतर, और इतने वाइट कबूतर के उनको हाथ, मतलब पंजाबी च कहते ना, हाथ लाए मैला ਹੁੰਦਾ है, कोई अन्ना चिट्टा कोई चीज़ होवे या चिट्टा कोई पदार्थ होवे, नहीं चिट्टे कबूतर साथ संगत जी। बाबा बर्फानी ने अपनी चमत्कार दिखा दिया, गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। 2 वाइट कबूतर आए और वो भी दाना चुगना शुरू हो गए। बहुत सारे कबूतरों में 2 वाइट कबूतर, वो अलग ही अलौकिक ही दिख रहे थे, वो अलग ही दिख रहे थे, उनका जो रूप था दोनों का वो अलग ही दिख रहा था, और बड़े प्यार से वो दाना चुग रहे थे। तो साथ संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी का, मेरे अपने बाबा जी का, परमपिता परमेश्वर का, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपने दर्शन दिए, साथ में पार्वती माता जी को भी आप साथ लेके आए, दोनों ने मुझे जो है वो डबल ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी। मेरे पास वर्ड्स नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना मैं किस मुंह से आपका शुक्राना करूं। हर पल का शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे बाबा। जो आपने दिया उसका शुक्राना मेरे बाबा, जो आपने नहीं दिया उसका शुक्राना मेरे बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना पार्वती माता, आपने मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे शिव शंभू महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे ब्लेसिंग्स दी, डबल ब्लेसिंग्स दी। और साथ संगत जी क्या हुआ, फिर मैं दाना डालने के बाद भी वहाँ पे खड़ी रही, उनका दर्शन, उनको बस देख देख के निहाल हो रही थी, उनको ही देख रही थी, बार बार उन दोनों कबूतरों को देख रही थी, और मन में सोच रही थी, और मन में शुक्राना कर रही थी, और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और बस देखी जा रही थी जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गए। क्योंकि जब वो उड़ गए तो दोनों ही अच्छा, एक और चीज़, दोनों ही एक डायरेक्शन में उड़े। ये नहीं कि जैसे बाकी क्योंकि जब सारे उड़ते हैं तो कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन वो दोनों कबूतर जो है एक डायरेक्शन में उड़ के दोनों इकट्ठे जोड़ा जो है एक डायरेक्शन में उड़ के चला गया। तो बहुत, मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती साथ संगत जी, शायद आप महसूस कर रहे होगे जो मैं महसूस कर रही हूँ अभी इस टाइम सुनाते वक्त, और उस टाइम जो मैंने महसूस किया सुबह उनके दर्शन पाकर, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बताऊँ साथ संगत जी। मैं निहाल हो गई, और बस मेरी जो आत्मा तृप्त हो गई ये सब देखकर। गुरुजी ने फिर मुझे दर्शन दिए, और साथ संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैं आपको ये प्रार्थना करना चाहती हूँ साथ संगत जी, ये मेरी विनती है आप सबसे कि आप भी जो है वो
जो है आप जो पशु पक्षी पंछी जो होते हैं रोज रोज दाना डालें, और दाना डालते वक्त आप गुरु जी का मंत्र जाप करें, भगवान को याद करें। आप कोई असहाय कोई पशु है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, कोई रैबिट है, कोई भी आपका जो आपके इर्द गिर्द जो भी आपको मिलता है असहाय, क्योंकि बेजुबान होते हैं, ये बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ इनको भी दर्द होता है, इनको भी भूख लगती है, इनको भी इनके भी कुछ अरमान होते हैं, इनके मन में भी बहुत चीज़ें चलती हैं, ये भी बहुत इमोशनल होते हैं, बट कुछ बोल नहीं पाते हैं, बोल बेजुबान होते हैं। तो आप गौ माता को फीड करें रोज़, ज़रूर आप गौ ग्रास जो है निकालें रोज़, जो है तवे की पहली रोटी, पहले 2-3 रोटियां जो है वो गुरु गौ माता को डालें। रोज़ पंछियों को आप दाना डालें, रोज़ जो है किसी बाबा जी को या किसी भूखे इंसान को आप कुछ खिलाएं, ज़रूर रोटी दें, आप अन्न दें, कुछ भी खाने को दें, फल दें, ठीक है जी। और जो ये जो कीड़े होते हैं, आप जैसे कीड़ियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, ठीक है, हमारे जो ज़मीन पे कीड़े चलते हैं, उन कीड़ों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए भी आप ज़रूर आटा और गुड़ निकालें, सबको उनको भी फीड करें। मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है किसी भी रूप में आपको लगता है कि ये वाला जो है वो पशु या पंछी असहाय है, किसी भी रूप में आपको दिखे, ज़रूर उनको फीड करें। बिकॉज़ साथ संगत जी, अ, मतलब किस रूप में आकर आपको भगवान मिल जाएं उसी बेजुबान के अंदर, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता किस रूप में आपको भगवान दर्शन दे जाएं। क्योंकि आप सब ने वो ज़रूर सुना होगा भजन की, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल निर्मल मन के दर्पण में वो आपको दर्शन दे जाएंगे। और यही जो ये सच है गुरु जी, ये सात संगत जी, बिल्कुल सच है। आप अपना कर्म करते रहें, कर्म वो भी अच्छा कर्म, बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म करते रहें, सबकी सहायता करते रहें, सबको प्यार देते रहें, सबको आप जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है, स्पेशली बेज़ुबान पशुओं को आप ज़रूर फीड करें, रोज़ के रोज़ कहीं ना कहीं ज़रूर आप किसी को दान दें, फीड करें। तो कुछ नहीं पता होता भक्तजनों की किस रूप में आके नारायण मिल जाएं, किस रूप में आके शिव शंभू महाराज आपको दर्शन दे जाएं, आपको ब्लेस कर जाएं। और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे अपने अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं। रोटी में ओम बनाया है, गुरुजी ने वो दर्शन दिए हैं मुझे, कबूतर रूप में दर्शन दे दिए। आज 2 कबूतर फिर से वाइट मुझे दिखे, शिव जी पार्वती दोनों जी ने, पार्वती जी ने मुझे दर्शन दे दिए, ब्लेस कर दिए, डबल ब्लेसिंग्स दे दी। मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हुए हैं, मुझे ब्लेस किया हुआ है। मुझे गुरुजी ने खुद आकर जो है मेरे इर्द गिर्द फ्रेश गुलाबों की सुगंध की अनुभूति महसूस कराकर मुझे दर्शन दिए हुए हैं, मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हुए हैं, मुझे एक छिपकली में के रूप में आके दर्शन दिए हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती साथ संगत जी कि गुरुजी ने किस किस रूप में आके, जब जब मैंने याद किया है गुरुजी को, तब तब जो है गुरुजी ने किसी न किसी रूप में आके दर्शन दिए हैं। और ये रिसेंटली मैं आपको बताना भूल गई साथ संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जन्माष्टमी वाले दिन 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को गुरुजी ने मुझे बाल सर्प रूप में आके खुद मेरे घर में, मेरे कमरे में आके दर्शन दिए थे। और वो मैंने वीडियो भी सबको भेजी थी, साथ संगत जी को दिखाई थी। मतलब मैं क्या बोलूँ साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, मेरी बेटी को इतना ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस किया है, मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया है, मुझे इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको कैसे आपके सामने गुरुजी का गुणगान करूं। गुरुजी बिल्कुल सामने मेरे साक्षात विराजमान है, उनका स्वरूप है, जो बुलवा रहे हैं वही बुला रहे हैं। गुरुजी ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहना, ऐसे ही हमारी रक्षा सुरक्षा करना, हर बुरे व्यक्ति से, हर बुरी सोच से, हर बुरे कर्म से, हर बुरी और नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी चीज़ से हमें बचा के रखना, हर बीमारी से, हर कष्ट से, हर शारीरिक कष्ट से, हर तनाव से, हर डिप्रेशन से, हर स्ट्रेस से, हर तरह की बुराई से हमें बचा के रखना, और हर तरह की अच्छाई वाले मार्ग पे हमें चलाते रहना। हम सबका भला करते रहें, अपना कर्तव्य निभाते रहें, हर
हर हर जहाँ पे हमारी ज़रूरत हो, हम इस धरती पर जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत हो, हम वहाँ वहाँ जाकर सबकी मदद कर सकें और अच्छे कर्म कर सकें, सबकी सहायता कर सकें, सबकी हेल्प कर सकें, जितना हो सके जो कमाएं वो उनको उस कमाई से सबकी हेल्प कर सकें, इतनी आप हमें कमाई बख्शिएगा कि हम सबकी हेल्प कर सकें। हम कभी ना सोचें कि हमारे पास कम है, या हमारे पास, हम अगर किसी की हेल्प करेंगे हमारे पास कम हो जाएगा, ऐसी सोच कभी कभी ना आए हमारे मस्तिष्क में। और अगर हम 100 रुपया सपोज़ कमाएं, 100 में से 2 रुपये रोज़ के रोज़, 2, 5, 10 जितनी भी हम कर सकें, वो आप इस प्रकृति में जिसको भी ज़रूरत है, जिस भी जीव जंतु को ज़रूरत है, उनको फीड करें, उनको खिलाएं, उनका उनका मदद करें। ऐसी हमें समझ देना, ऐसी हमें अपना आशीर्वाद देना, ऐसा हमें ज्ञान देना, और हमें हर अज्ञानता से दूर करना गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत हर रूप में मुझे दर्शन दे दिए। एक और अभिलाषा है गुरुजी, मैं चाहती हूँ अब आप मुझे मोर रूप में दर्शन दें गुरुजी, आप मुझे अपने मोर रूप में दर्शन दें, पीकॉक रूप में। अब बड़े ही मन भावन दर्शन मुझे आप दें, और जल्दी से जल्दी दे गुरुजी। और गुरुजी ने मेरी एक और विश पूरी की है भक्तजनों, कि गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है दिल्ली, जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है। मैं बड़े दिनों से गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। वो भी गुरुजी ने सब उसको भी साकार कर दिया, मुझे अपने बड़े मंदिर बुला के मुझे ब्लेस किया, मेरी बेटी को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरी सिस्टर के परिवार को ब्लेस किया। हम सब इकट्ठे गए थे गुरुजी के दर्शनों को। मतलब ये बहाना, सब मतलब ये बहाना बन जाता है साथ संगत जी, गुरुजी। और इतना 1-2 दिन में प्रोग्राम बन गया, पता ही नहीं लगा मुझे भी। ठीक है जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। और आप मोड़ रूप में मुझे दर्शन दीजिए, और आप साक्षात आकर मुझे दर्शन दीजिए। अगर मैं गुरुजी, वैसे तो मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, बहुत बड़ी मेरी औकात नहीं है, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है कि मैं आपको इतना भी कह सकूँ। गुरुजी आप मुझे साक्षात आकर दर्शन दो, क्योंकि गुरुजी मैं बड़ा मतलब एक पापी हूँ। एक पापन को अगर आप ऐसे आकर दर्शन देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आपको जब भी लगे, इस मेरे जीवन में आकर जब भी आपको लगे कि इसके जीवन में इस क्षण में मुझे साक्षात दर्शन देने हैं, तो गुरुजी आप ज़रूर दीजिएगा। जब भी आपको लगे कि इसको दर्शन देने अब ज़रूरी हैं, और आपको लगे कि मेरी मुझे अपनी बेटी से अब साक्षात मिलने जाना है, आपका जब भी दिल करे गुरुजी आप ज़रूर आइएगा, मुझे साक्षात दर्शन दीजिएगा गुरुजी। और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे ब्लेस करते रहें, मेरी बेटी को ब्लेस करते रहें, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करते रहें, और साथ संगत जी को सबको ब्लेस करते रहें, जो चैनल ऑनर्स हैं उनको ब्लेस करते रहें। पूरे विश्व में जो जो आपके भगत हैं, जो जो आपके साथ संगत जी, सबको ब्लेस करें। और साथ संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी तक अगर गुरुजी को आप सिर्फ देखिए, गुरुजी को 100% डिवोशनल होकर ही आप गुरुजी को सरेंडर करें अपना। कभी ऐसे कच्चा पक्का मत करें कि कभी विश्वास किया कभी विश्वास नहीं किया, ऐसा मत करें। अगर आपने गुरुजी आपके लाइफ में आ चुके हैं और आप गुरुजी को देखते हैं, उनकी भजन सुनते हैं, उनको अपनी बातें कहते हैं, उनको इनके स्वरूप आपके पास है, आप कहीं ना कहीं आप गुरुजी के मैसेज आपको आ रहे हैं, इट मीन्स गुरुजी ने आपको चुना है। हमारी कोई औकात नहीं गुरुजी को चुनने की, गुरुजी ने हमें चुना है। और वही हमें अपनी चुन के हमें इतने, क्योंकि बहुत बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार में गुरुजी ने अपने बेटा बेटी चुने हैं। हम जैसे जो है वो बेसहारों को सहारा दिया है, तो हमें भी गुरुजी का मंत्र जाप रोज करना है, गुरुजी को हर पल याद करना है, हर पल शुक्राना करना है, बारंबार शुक्राना करना है, गुरुजी की सेवा करनी है, गुरुजी को याद करना है, गुरुजी की ही पूजा अर्चना करनी है, और गुरुजी को हमेशा अपने हृदय में बसाकर गुरुजी को ही ध्याना है। और गुरुजी को ही अपनी जो भी आप अरदास कर रही हैं, कहते हैं गुरुजी का जो मैसेज है, गुरुजी यही कहते हैं, जो है अगर आप शुक्र करो, अगर आप जो कहते हैं कि खुशी वेले शुकराना करो, दुख वेले अरदास करो, ते हर पल शुकराना करो। ते
ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ क्षण ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੋਗਰਾਸ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਾर्वती ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜੈ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और संगत जी। संगत जी, मेरे को काफ़ी टाइम से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक के, तो कि भाई मेरे ऊपर किसी ने हमारे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो हमारे फैमिली का ही है, कोई है। तो संगत जी, अभी मैं थोड़ा टाइम ही हुआ है मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे इतना मालूम नहीं था इसके बारे में। तो लेकिन फिर भी गुरुपा के जैसे मैसेज आते रहे तो मैं थोड़ा सा सत्संग वगैरह सुनती रही, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पता लगता रहा कि हाँ भाई वाकई मतलब गुरु जी है। क्योंकि गुरु जी के साथ मैं पहले भी मैं उनके एक्चुअली बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मालूम था। इतना मालूम था कि लंगर प्रसाद खाने से हमारे जो हैं प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाती हैं, कोई बीमारी हो कुछ हो, वो कष्ट हमारे कट जाते हैं। बाकी मैं उनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि भाई कैसे जिस तरीके से मैसेज आ रहे थे तो थोड़ा सा मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा था, तो थोड़ा मैंने इग्नोर किया, लेकिन रेगुलर ये मैसेज आने लगे। तो जैसे जैसे मैंने सुनना शुरू किया मैसेज, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट सा होने लगा, क्योंकि हमारे घर में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही थी और जो ऐसी थी कि जो कभी ऐसे महसूस नहीं हुई, इस तरीके से कभी ध्यान नहीं गया संगत जी कि हाँ कुछ ब्लैक मैजिक है हमारे घर में। तो संगत जी, फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ी थोड़ी बातें, कुछ पुरानी बातें थी जो मेरी हुई थी उनके साथ, तो मुझे वो याद आने लगी। तो मुझे थोड़ा सा कंफर्म, मतलब अंदर से कंफर्म मुझे पहले से ही था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन गुरु जी के मैसेज आने के बाद मुझे थोड़ा सा
और 101% थोड़ा सा विश्वास होने लग गया कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो लेकिन उसके साथ साथ मुझे जैसे मैसेज आते गए, मुझे गुरुजी पा बताते गए कि हाँ इस तरीके से वो है, और उनका डिटेल से थोड़ा बहुत मुझे बताया उनके बारे में, तो मुझे क्लियर हो गया इस चीज़ के बारे में। और गुरु पा पे मेरे को विश्वास तो पहले से ही था, और अब और ज़्यादा मेरा बढ़ गया है, और कुछ ये सत्संग सुनने की वजह से भी मुझे गुरु पा पे विश्वास बहुत हो गया है। संगत जी कहते हैं कि भाई गुरु पा हमें जो है बटरफ्लाई के फॉर्म में दर्शन देते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ भी हुआ। पहले तो नहीं हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन अब हमारे साथ ऐसे होने लग गया है कि ऐसे मेरी बैक में पेन था, तो मुझे वो मेरा एकदम ही मतलब 2-4 दिन में ख़त्म हो गया अपने आप ही। तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे को कब मेरा पेन ख़त्म हो गया। तो जब मैंने एक दिन रियलाइज़ किया कि वाकई मेरा पेन तो ख़त्म ही हो गया, तो उसके लिए भी मेरे गुरु पा का बहुत तहे दिल से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा उस चीज़ के लिए आपका, कि आपने मेरा पेन बिना उसके ख़त्म कर दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं भाई टेस्ट वेस्ट कराऊंगा, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे गुरु पा पे विश्वास था कि वो मेरा दर्द ख़त्म कर देंगे। और ऐसी संगत जी मेरी बेटी को भी बटरफ्लाई दिखी और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने एक्सीडेंट का बोला था कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से रहना। तो मैंने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तू मैसेज के चक्कर में मत रहा कर। फिर मेरी बेटी को मैंने बोला बेटा ट्यूशन जाना, आप भी थोड़ा सा ध्यान से जाना, तो भाई संभल के जाना। तो उसने कहा ठीक है। बस वही बात संगत जी की, जैसे बेटी ट्यूशन के लिए गई, रोड क्रॉस करने लगी, वो रोज़ अपना रेगुलर अच्छे से रोड क्रॉस करती है। उस दिन भी उसने अच्छे से रेगुलर अपना रोड क्रॉस किया, देखा आगे दाएं बाएं। तो लेकिन अचानक गुरुजी संगत जी जैसे ही वो अपना रोड क्रॉस करने लगी, तो एकदम से अचानक से सामने साइड से, रॉन्ग साइड से रिक्शा वाला आ गया और एकदम उसके सिर पे बहुत तेज़ की लगी। तो उसका रोने का एकदम मुंह बन गया। तो कह रही मम्मा लेकिन मैं रोई नहीं सड़क पे खड़ी होके, लेकिन जब मैं ट्यूशन गई तो मैं बहुत रोई। और जब ट्यूशन ख़त्म हुई तो आते वक्त उसने देखा कि भाई बालकनी में खड़ी थी ट्यूशन की, तो उसने देखा कि मेरे को 2 बटरफ्लाई नज़र आई। तो वहाँ पे भी गुरुजी ने उसको आके ब्लेस किया, उसको दर्शन दिए, तो बहुत खुश हुई। ऐसे संगत जी मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है, तो लेकिन मैंने वॉलपेपर में ही गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है। तो मैं वहाँ पे उनको रोज़ टिक्का लगाती हूँ चंदन का। तो उसमें भी उन्होंने मुझे ओम के और त्रिशूल के जो है ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, ब्लेसिंग भी दी। उसके लिए भी गुरु पा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मतलब हम किस लफ्ज़ों में गुरु पा का शुक्राना करें वो समझ नहीं आता, क्योंकि शायद हम लोग इस लायक नहीं हैं जिस लायक गुरुजी ने हमें बनाया है। उन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें अपना आशीर्वाद दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। शायद हम लोग उस लायक नहीं थे, लेकिन संगत जी ऐसे ही बस हमारे साथ टाइम बीतता गया और चमत्कार गुरुजी के हमें मिलते गए रोज़ की रोज़। और संगत जी अभी गुरु पा का मैसेज आया था कि मैं तुझे गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया मैसेज कि मुझे कौन गिफ्ट भेजेगा। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने खाना वाना खाया रात को। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे को बताना भूल गया, मैंने देख कुछ मंगाया तेरे लिए। तो मैंने कहा क्या मंगाया? तो इन्होंने मुझे दिखाया कि इन्होंने मुझे सिल्वर स्टड्स की पिक्चर दिखाई, डिज़ाइन दिखाया इन्होंने मुझे कि भाई देख मैंने तेरे लिए ये मंगाया है। तो मुझे सत्संग जी मतलब बड़ा वो संगत जी मुझे बड़ा वो हुआ कि ये इन्होंने आज तक तो मुझे कभी कोई इस तरीके से गिफ्ट ला के कुछ दिया नहीं है, तो ये मुझे कैसे एकदम से अचानक से गिफ्ट दे रहे हैं। और संगत जी इसमें हैरानी की बात ये है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो डिज़ाइन था वो बटरफ्लाई का डिज़ाइन था। वो गुरुजी की ब्लेसिंग बटरफ्लाई रूप में उन्होंने मुझे भेजी, अपना आशीर्वाद। वो खुद मतलब मेरे पास मतलब ऑल टाइम रहने के लिए मेरे पास आए कि हाँ भाई मैं अपने बच्चे के साथ उसको ब्लेसिंग दूँ और उसके साथ ही रहूँ बटरफ्लाई रूप में। संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने क्रॉस चेक भी किया कि भाई देखूँ क्या पता कोई और डिज़ाइन हो, तो भाई इन्होंने वैसे ही ये कर लिया हो। तो लेकिन संगत जी पता लगा कि भाई वो सिर्फ़ एक ही डिज़ाइन था बटरफ्लाई में और कोई दूसरा डिज़ाइन ही नहीं था उसमें। तो यहाँ पे भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, आपका बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं आपका एक कर्ज़ा पता नहीं किस तरीके से उतार पाऊँगी। और गुरुजी की ऐसी बहुत सी
हैं, चमत्कार हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। लेकिन अभी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने बहुत सारी बातें शेयर करी। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में और गुरु जी के ब्लेसिंग्स, गुरु जी के चमत्कार के बारे में बताऊँगी जब नेक्स्ट टाइम मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं बहुत जल्दी में सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ सत्संग शेयर करने की, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पा रहा। कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बस इसी तरीके से हमारे साथ मैजिक होते जा रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। और बस, और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जितनी तारीफ़ करो, जितना गुरु जी के लिए बोलो उतना ही कम है संगत जी। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। और हाँ संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी कि जैसे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि भाई तेरे मंदिर में भी खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो उसे देख। और संगत जी मैं मतलब रेगुलर देखती रहती थी, रोज़ उसी टाइम जैसे मैसेज आया उसी टाइम भाग के देखती थी कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही मुझे बताइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने संगत जी मुझे डायरेक्ट इंडिकेशन दिया कि भाई देख गणपति जी की मूर्ति देख, उसमें वो खंडित है। और संगत जी जब मैंने वो मूर्ति देखी बड़े ध्यान से, गौर से, तो उसमें देखा मैंने गणपति जी का एक हाथ ही नहीं है, सिर्फ एक जैसे नाम का हाथ लगाते हैं ना, उस तरीके का बिल्कुल नाम का हाथ लगा हुआ है। और वो हम दिवाली वाले दिन ही जो है वो मूर्ति हम उनकी लेकर आए थे, घर पे स्थापित करी थी। और गुरु जी का चमत्कार देखो कि गुरु जी ने उस टाइम पे भी हमें इंडिकेट किया था, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए इस चीज़ को कि हाँ भाई गुरु जी हमें वो मूर्ति हमारे हाथ से वहाँ कैसे रह गई। ली हमने मूर्ति दिवाली वाले दिन और वो वहीं रह गई। और जब हमें दिवाली की पूजा करनी थी तो हम मूर्ति ढूंढ रहे कि कहाँ है, तो भी बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी गुरु बाकी ऐसी कृपा रही कि हम फटाफट जाके वही मूर्ति लेकर तो आए, लेकिन वो खंडित थी। तब तक हम गुरु जी के साथ जुड़े नहीं थे। उसके बाद गुरु जी ने हमें इंडिकेटर दिया और हम समझ पाए इस चीज़ को कि वाकई ये एक मूर्ति खंडित है जो हम लेके आए हैं। तो मैं आगे से इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी कि बहुत देख के सोच समझ के मूर्ति लेके आए हैं। संगत जी आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, लेकिन आगे से हर संगत जी ध्यान रखें इस चीज़ का कि हमें इस तरीके से मूर्ति नहीं लेके आनी जिसमें अच्छे से अंग जो है उनका नहीं दिख रहा। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। मंत्र जाप बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं करूँगी। संगत जी मैं गुरु जी से अभी थोड़े टाइम से ही मैं जुड़ी हूँ। गुरु जी से मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही उनसे जुड़ी हूँ। और संगत जी इतने कम टाइम में गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मुझे ब्लेसिंग्स भी दी हैं। और जो मैंने नहीं भी मांगा था उस चीज़ को भी उन्होंने मुझे नवाजा है। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, और उन्होंने मेरे कष्ट भी उन्होंने मेरे काटे। संगत जी ऐसे ही मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने अपना फ़ोन में ही वॉलपेपर लगा के गुरु जी की पूजा करनी शुरू कर दी और उनको तिलक लगाना शुरू कर दिया। तो चंदन का जो हम तिलक लगाते हैं, तो संगत जी मैंने बोला गुरु जी को कि भाई मुझे स्वरूप आप भाई मुझे दें, मैं चाहती हूँ आपका स्वरूप। तो चलो जब तक भाई नहीं है मेरे पास, तो अभी तो मैंने आपको वॉलपेपर की साइड पे लगा लिया है, तो आप जल्दी से आप अपने घर में आएँ तो मुझे दर्शन दें अपने। तो संगत जी उन्होंने ही, गुरुपा ने ही कोई ना कोई सबब बनाना होता है। वही हमें रास्ता दिखाते हैं, वही हमें
हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता खोलते हैं कि हाँ किस तरीके से ये काम होगा, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। हमें तो पता नहीं है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं। और संगत जी, हम थोड़ा मांगते हैं और गुरुपा ने हमें ज़्यादा देना होता है, तो हम इसलिए संगत जी बोलते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि मेरे से मांगो नहीं, मुझे बस मानो। तो संगत जी, ऐसी सोनिया आंटी के थ्रू मुझे जो है गुरुपा का स्वरूप मिला। तो सोनिया आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे गुरु जी का स्वरूप मेरे तक पहुंचाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, आपको भी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। संगत जी, ऐसे मुझे लास्ट ईयर से फ़ीवर हो रहा था, और फ़ीवर वो इतना गंदे तरीके का फ़ीवर था कि 99 पॉइंट कुछ मुझे फ़ीवर हो रहा था। और संगत जी, जिससे मेरा जो है बॉडी भी काफ़ी वो हो गई थी कि भाई मुझे बहुत परेशानी दिक्कत हुई, मतलब उस फ़ीवर की वजह से काफ़ी मैंने वेट भी लॉस किया। और सब लोग मुझे देख के कहते थे कि भाई क्या हो गया, इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है। तो संगत जी, हमने उस फ़ीवर के लिए मतलब उसका काफ़ी ट्रीटमेंट भी कराया, टेस्ट वगैरह भी काफ़ी कराए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही थी। तो संगत जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे ही करते करते संगत जी टाइम बीतता गया और 2 महीने तक वो मुझे फ़ीवर चला। और सोचो कि 2 महीने तक फ़ीवर चले, जिस इंसान को रात दिन चढ़ रहा है, सिर्फ मेडिसिन खा के ही उतर रहा है, तो क्या हालत होगी इस इंसान की। मेरे बच्चे भी संगत जी रुल गए थे, मेरे हस्बैंड भी रुल गए थे कि ना टाइम पे खाना मिल पा रहा था, ना काम हो पा रहा था, और ना घर भी ऐसा हो गया था कि जैसे बस अस्त व्यस्त हो गया था सब संगत जी। धीरे धीरे करके वो ठीक तो हो गया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया उसको ठीक होने में। तो संगत जी, अब जो है फिर 1 साल के बाद ये प्रॉब्लम मुझे फिर से शुरू हो गई संगत जी। अब ये प्रॉब्लम संगत जी फिर से शुरू हुई, लेकिन गुरुपा की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि उन्होंने बहुत कृपा करी, बहुत मुझे ब्लेस किया, मेरे कष्ट काटे गुरुपा ने, कि वो फ़ीवर मुझे हो तो रहा है, लेकिन वो फ़ीवर हो के भी नहीं है, वो फ़ीवर मुझे हो के भी नहीं है। क्योंकि जो फ़ीवर में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं हो रही। ना ही मुझे कोई थकावट है, ना ही मैं लेटी हुई हूँ, ना ही मेरे को कुछ और प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मैं अपने बच्चे नहीं देख पा रही। मैं सब कुछ कर पा रही हूँ संगत जी। मैं अपना घर भी देख पा रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, सब काम कर रही हूँ मैं संगत जी। अब गुरु जी की कृपा से मुझे ये फ़ीवर जो है वो परेशान नहीं कर रहा। अब मेरा वेट भी जो है कम नहीं हो रहा, अब मेरा वेट भी ठीक है। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुपा ने बहुत बड़ी कृपा करी है मुझ पे, और उनकी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा ये कष्ट काटा है संगत जी। संगत जी, ऐसे एक और है कि सत्संग एक और है कि जैसे संगत जी, मेरी मम्मी हमारे बीच में नहीं है, उनको भी 1 साल हो गया है। तो संगत जी, जब उन्होंने FD कराई हुई थी अपनी, और जब उनके जाने के बाद वो पैसा मिलना था तो वो मेरे नाम पे ही करा हुआ था, उन्होंने नॉमिनी मुझे बनाया हुआ था। तो जैसे ही वो पैसा मुझे मिलना था संगत जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस वालों ने बोला कि इस फॉर्म के ऊपर आप साइन करा के लाएँ, लेकिन गज़टेड ऑफिसर के साइन चाहिए। अब संगत जी, मैं 2 महीने हो गए मुझे धक्के खाते खाते, मैं गज़टेड ऑफिसर ना कोई हमें मिल पा रहा, और एक कोई जान पहचान में थोड़ा निकला भी, तो लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। वो कहते ऐसे मैं किसी फॉर्म पे साइन नहीं करूँगा, और इस पे गज़टेड ऑफिसर के अलावा किसी और के भी साइन चल जाएंगे, तो आप उनको प्लीज़ बोलो, उनसे रिक्वेस्ट करो, तो वो किसी और के साइन ले लेंगे, मैं साइन नहीं करूँगा। अब संगत जी, हम देखो किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते कि भाई नहीं आप साइन करके दो। तो संगत जी, मैं थक गई थी, 2 महीने से 2.5 महीने हो गए मुझे भागते भागते कि, लेकिन नहीं कुछ हो पा रहा था। तो संगत जी, जिस गली में वो था पोस्ट ऑफिस, उसी गली में गुरुजी का सत्संग चल रहा था। तो मैंने जैसे ही देखा कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो मैं वहाँ चली गई और मैंने जाके मत्था टेकना चाहा, लेकिन वहाँ काफ़ी रश था, क्योंकि घर छोटा था और रश काफ़ी था वहाँ पे।
तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी 10-15 मिनट लगेंगे। तो मेरे पास, लेकिन संगत जी मेरे पास इतना टाइम नहीं था रुकने का। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे साइड से ही मत्था टेकने दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन देखो आंटी जी, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, 10-15 मिनट तो लगेंगे, अभी आरती हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, ये पैसे उसमें डाल देना और मैं यहीं से मत्था टेक लेती हूँ। तो उन्होंने कहा आंटी जी माफ़ करना, यहाँ पे पैसे नहीं जोड़ते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं वहीं बाहर से खड़े होकर मत्था टेक के मैं वापस आ गई। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा गई पोस्ट ऑफिस, तो संगत जी फिर वहीं उसी घर में ही दोबारा सत्संग चल रहा था गुरुजी का। तो मैं वहाँ पोस्ट ऑफिस जाने से पहले मैंने कहा आज मैं मत्था टेक के ही जाऊँगी। मैं चली गई उस घर में और मैं मत्था टेकने के लिए गई। तो लेकिन वहाँ पे उस दिन भी मुझे मना कर दिया, अभी रश बहुत है आंटी जी, अभी थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा। मैंने कहा देखो मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी 10-15 मिनट ही हैं, नहीं तो वो लोग भी छुट्टी करके चले जाएंगे घर, और मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो संगत जी उन्होंने नहीं माना, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप मुझे यहीं से ही मत्था टेकने दो, कोई बात नहीं, आप आगे नहीं जाने देते तो मुझे यहीं से मत्था टेकने दो। तो मैं थोड़ा सा साइड पे होके मैंने फटाफट वहीं पे खड़े होके वहीं से मत्था टेक के मैं वापस आ गई। और मैं संगत जी वापस आई तो मैं पोस्ट ऑफिस गई। पोस्ट ऑफिस जाके मैं जैसे ही उनसे मिली और जो वहाँ बैठे हुए थे उनसे मैं मिली, उनको मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है कि भाई कोई ऐसे गज़टेड ऑफिसर के साइन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अब आप ही कोई दूसरा रास्ता प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। तो संगत जी आप मानोगे वो बंदा मतलब इतना अकड़ दिमाग का बंदा था, वो मानने को तैयार ही नहीं होता था। लेकिन उस दिन जैसे ही मैं गुरुजी के दर्शन करके गई, मत्था टेक के गई, तो संगत जी पता नहीं उसकी बुद्धि एकदम क्या चेंज करी गुरुजी ने। और वो बंदा कहता कि चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के साइन ला दो हमें, जो अच्छी पोस्ट पे, जो गस्टेड उस पे पोस्ट पे हो, अच्छे रेपुटेड पोस्ट पे हो, उसके आप हमें गवर्नमेंट सर्वेंट के आप साइन ला दो, तो रिटायर्ड भी चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा यही बात हम तो आपको कब से बोल रहे थे कि भाई आप कोई और सोल्यूशन निकालो, हमारे इससे नहीं हो पा रहा। तो लेकिन आप भाई, अब उनको हम खैर ज़्यादा क्या कहते, हम फिर ठीक है चुप करके बाहर आ गए। तो उसके बाद संगत जी जैसे ही मतलब हम आए बाहर, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना कल आके आप इसके ऊपर अपना जो है बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और अपना जो है 2 बंदों की विटनेस लेके आप आ जाओ और आपका काम हो जाएगा। तो संगत जी देखो यहाँ पे मैं गुरुजी के मैं संगत पे गई, सत्संग पे गई, वहाँ मैंने गुरुजी का वो मत्था टेका। तो उन्होंने कैसे मिनटों में ही एकदम से ही उन्होंने चमत्कार दिखा दिया कि एकदम से ही उनका माइंड चेंज कर दिया। और यहाँ पे भी मेरे गुरुपा ने अपनी कृपा दिखाई, अपनी कृपा दिखाई कि उन्होंने हमारा जो है ये काम मिनटों में करा दिया। संगत जी तब तो मैं खैर गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी। कहते हैं ना गुरुजी 3 बार इशारे ज़रूर देते हैं, 3 बार ज़रूर वो करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर शायद कुछ और ही रास्ता निकालते हैं। इस तरीके से चमत्कार करते हैं कि मतलब इंसान खुद ब खुद ही उनकी तरफ खींचा चला आता है। तो बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ संगत जी ऐसे तो छोटे मोटे करके सत्संग बहुत हैं कि, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है इतना, तो मैं अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी संगत जी, और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबके दुखों को काटना मेरे गुरुपा, सबके कष्टों को काटना, सबके दुखों का निवारण करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।